देखो बच्चों ध्यान दो। एक्चुअली होता क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ने में एक्चुअली लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम लोगों ने भी ग्राफिकल मेथड देखा, थ्योरेटिकल मेथड भी देखा, लेकिन अब देखो थ्योरेटिकल मेथड में भी अगर हम कुछ आगे और अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा हमें लिमिट को भी अच्छे से सीखना है ना। और लिमिट जो है वो इस पूरे टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो लिमिट को निकालने के एक्चुअली कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ग्राफिकल लिमिट को देखा, लिमिट की हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल मेथड भी देखे कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलता है। देखो ध्यान दो, अब जरा हम लिमिट को निकालने के कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड देखें। देखो होता क्या है यहाँ पर कि लिमिट को निकालने के लिए देखो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर प्लस 1। मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि इस फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर निकालनी है। देखो फंक्शन ये है x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा आप ध्यान दो, ये जो x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस भी है ना। और जब कंटिन्यूअस है तो लिमिट की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर होगी, है ना। जैसे मान लो अगर हम एक फंक्शन ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हमसे कहा जाए x बराबर 0 पर y निकालिए तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या हो गई 1, ये y की वैल्यू है। लेकिन यही y की वैल्यू लिमिट की वैल्यू भी होगी क्योंकि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। भाई देखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन, इसका ग्राफ बनाए तो बनाया हम लोगों ने ग्राफ। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे देखो तो ये ग्राफ देखो 1 डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, ये ग्राफ देखो ऐसे बनेगा 0,1 पॉइंट यहाँ पर है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ग्राफ 1 डिस्टेंस ऊपर उठ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0,1 पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये फंक्शन देखो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है ना, x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। देखो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है हाँ, लेकिन अगर पॉलिनोमियल वैल्यू बदल दे तब कंटिन्यूअस हो सकता ना हो। जैसे हम लोगों ने भी क्वेश्चन देखे जो वैल्यूज अपनी बदल देते हैं, तो ये पॉलिनोमियल भी है और ये वैल्यू बदल नहीं रहा, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा बोलो, कंटिन्यूअस होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। अब देखो 0 पर अगर राइट साइड का फंक्शन देखोगे तो 1 पे जा रहा है, लेफ्ट साइड का फंक्शन देखोगे वो भी 1 पर जा रहा है, और 0 पर y का वैल्यू भी कितना है 1। तो इसका मतलब जब हमें 0 पर लिमिट निकालनी है तो अब पहली बात तो ये कि राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट, देखो एक्चुअली इसने हमसे पूछा है 0 पर कंप्लीट लिमिट, है ना। x टेंडिंग टू 0 का मतलब हो गया कंप्लीट लिमिट। अगर ये कहता 0 प्लस, अगर ये कहता 0 माइनस, है ना, तो होता जैसे अगर ये कहता 0 प्लस इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, 0 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, सिर्फ 0 इसका मतलब 0 पर कंप्लीट लिमिट चाहिए। तो देखो जब हमें 0 पर कंप्लीट लिमिट चाहिए तो अब पहली बात तो ये कि हम राइट लेफ्ट लिमिट अलग अलग नहीं करेंगे। राइट लेफ्ट लिमिट अलग अलग तब निकालते थे जब उस पॉइंट के राइट में और लेफ्ट में फंक्शन अलग अलग होता था। यहां पर देखो 0 के राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों ही फंक्शन यही है, इसका मतलब हम 0 पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग अलग नहीं करेंगे, हम 0 पर सीधे सीधे कंप्लीट लिमिट एक साथ निकालेंगे। ध्यान दो। अच्छा अब देखो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर, जैसे हमें 0 पर लिमिट निकालनी है तो मैंने बताया 0 पर जो लिमिट होगा वो y की वैल्यू के बराबर होगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें सीधे सीधे x को 0 रख देते हैं। अगर हम x को 0 रख दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। एक्चुअली 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि एक्चुअली जो हमने निकाला एक्चुअली वो y की वैल्यू है।
लेकिन वही लिमिट भी है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। क्योंकि देखो ये तो y की वैल्यू है जो हमने निकाला अभी, लेकिन लिमिट का भी आंसर वही है क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम सीधे सीधे ऐसे x को 0 नहीं रख देते, गलत हो जाता है ना। तो ध्यान देना कि लिमिट निकालते समय ये वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर देते हैं हमेशा अगर अंदर का फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना। तो अगर अंदर का फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो अगर आपने सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करें कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2, मान लो ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब देखो साइन फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस है ना। साइन फंक्शन बोलो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ध्यान दीजिए है ना। तो अगर साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये पूरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट को रख दें तो x की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1, साइन पाई बाई 2 होता है 1 उसका स्क्वायर, सॉरी तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आ गई बोलो -1। यही इसका आंसर है क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब साइन कंटिन्यूअस है तो हम सीधे सीधे x की वैल्यू को रख सकते हैं है ना। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, मैंने बताया अगर आपसे साइन भी कंटिन्यूअस कॉस भी कंटिन्यूअस, तो क्या होता है यहाँ पर मतलब हर चीज एक साथ चलती है। जैसे थ्योरेटिकल मेथड भी चलेंगे, ग्राफिकल भी चलेंगे है ना। मतलब अब देखो जैसे लिमिट निकालने के लिए पहले हम उल्टा कर रहे हैं, कंटिन्यूटी देख रहे हैं, तो यहाँ पर कई चीजें एक साथ चलती हैं तो हर बात को दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन करें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मान लो हम ये क्वेश्चन करें। अब देखो ध्यान दो, हमें 1 पर इस फंक्शन की कंप्लीट लिमिट चाहिए, तो अगर हम x को 1 रख दें तो आंसर हो जाएगा 1। अब देखो यहां पर ये आंसर सही नहीं है, अगर हम x को 1 रख दें तो आंसर हो जाएगा 1। देखो यहां पर ये आंसर सही नहीं है, वजह देखो ये है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आप सीधे सीधे इसमें x की जगह पर 1 नहीं रख सकते क्योंकि ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसलिए आप डायरेक्ट x इक्वल टू 1 इसमें नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा है ना। अगर हमने ऐसा कर दिया तो यही बात देखो यहाँ पर गलत हो जाएगी, ध्यान दो, ठीक है। देखो क्यों, मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर s का ग्राफ देखो ऐसे होता है, ऐसे जाएगा, फिर देखो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2। अब देखो क्या हो रहा है, 1 पर राइट देखो 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक्चुअली आप जो निकाल रहे हो वो 1 पॉइंट पर y की वैल्यू है, तो अब लिमिट y की वैल्यू के बराबर नहीं है क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान दो है ना। तो क्या करना होगा, देखो हमको यहाँ पर अब जैसे 1 पर देखो राइट वाला ग्राफ कहाँ गया बोलो 1 पर, लेफ्ट वाला ग्राफ कहाँ गया 0 पर। तो क्या होगा देखो, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब हमें यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिमिट पर जाना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। और ध्यान दें ये फंक्शन 1 के राइट में लेफ्ट में वैल्यू बदल रहा है, तो जो फंक्शन वैल्यू बदलता है, जो फंक्शन वैल्यू चेंज करता है उसमें राइट और लेफ्ट में अलग अलग लिमिट को निकालना पड़ता है ना। तो फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखो क्या हो रहा है, हमने यहाँ देखा कि अगर हम 1 पर देखेंगे तो 1 पर राइट हैंड साइड वाला फंक्शन क्या है बोलो 1, और 1 पर लेफ्ट हैंड साइड वाला बोलो फंक्शन क्या है 0 है ना। 1 पर राइट हैंड साइड वाला फंक्शन 1 है और 1 पर लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन क्या है बोलो 0 है, ध्यान दो। तो इसलिए 1 के राइट में और लेफ्ट में लिमिट अलग अलग है, इसलिए 1 पर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो खास
खास तौर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, लीस्ट इंटीजर है ना, इस टाइप के फंक्शंस में हमेशा ध्यान रखना जनरली क्वेश्चन लेफ्ट राइट लिमिट से किए जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यूज बदलते हैं। कौन कौन से फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, मॉडुलस फंक्शन है ना। जनरली ये फंक्शन वैल्यू बदल देते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते कभी भी। देखो ध्यान दो, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें निकालना चाहिए राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, फंक्शन यही है, इसी फंक्शन को लिखा। अब देखो 1 प्लस मतलब 1 के आगे जाना है। देखो ध्यान दो, ये 1 है, 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? बोलो 1 है। तो देखो जब हम 1 के आगे जाएंगे, तो देखो पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो 1 हो जाएगी। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले डिफाइन करेंगे हमेशा। जब भी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल आएगा तो पहले हमेशा देखेंगे 1 के राइट में उसकी वैल्यू क्या है ना। तो अब देखो 1 के राइट में अगर जाएंगे, 1 के राइट में जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? बोलो 1। तो हमने क्या किया? 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू को 1 ले लिया। अब 1 का लिमिट निकालोगे तो 1 ही रहेगा। अगर आप 1 पर लिमिट निकालोगे तो देखो इसमें x का टर्म तो है नहीं जो आप x की जगह 1 रखेंगे। अगर इसमें x का टर्म होता तो आप x की जगह 1 रखते, तो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? x टेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो ये है 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, 1 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो ध्यान दो, अगर हम 1 के पीछे देखें तो 1 के पीछे क्या हो रहा है? बोलो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। ध्यान दो, है ना। देखो 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही? बोलो 0 हो रही है। तो 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू 0 और 0 का लिमिट 0 ही रहेगा, है ना। क्योंकि देखो अगर इसमें x का टर्म होता तो x की जगह 1 रखते, x का टर्म ही नहीं तो 0 ही रहेगा। तो देखो राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये बात हम देखो ग्राफ से पहले ही देख चुके हैं कि राइट वाला फंक्शन 1 पर है तो राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट वाला फंक्शन 0 पर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, है ना। तो लिमिट निकालते समय ऐसे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट नहीं कर देते हैं। अगर आपने ऐसे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमेशा जिस फंक्शन की लिमिट निकालने हैं उस फंक्शन पे नजर रखना पड़ता है, आखिर ये फंक्शन है क्या। देखो, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक वही है। यहां पर हमने x को डायरेक्ट रखा क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस थे। साइन फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो मैं आपको कुछ और अच्छी क्वेश्चन बताता हूं अभी यहाँ पर, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और देखो स्ट्रांग होगा। तो जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, है ना, मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। मान लो ये क्वेश्चन हमें करना है, x टेंडिंग टू 2, सॉरी ग्रेटेस्ट x टेंडिंग टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान दो क्या होगा। देखो अब यहां पर जरा ध्यान दो, x टेंडिंग टू 2 पर लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की, है ना। x टेंडिंग टू 2 पर लिमिट निकालनी है देखो इस फंक्शन की। तो सीधे सीधे ऐसे x की वैल्यू नहीं रखेंगे। देखो क्यों नहीं रखेंगे? जैसे हमारे पास मान लो ये फंक्शन होता x स्क्वायर प्लस 1,
अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम x इक्वल टू 2 लेते तो ये वैल्यू आ रही है 4 प्लस 1 यानी कि 5, तो आंसर 5। मतलब x बराबर 2 पर y की वैल्यू 5 है। देखो y की वैल्यू और लिमिट में अंतर होता है ना। y की वैल्यू में, ऐसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो वहां पर क्या था, हम सीधे सीधे लिमिट को नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि लिमिट में x की वैल्यू रखने का मतलब वो आप y की वैल्यू निकाल लो। अब देखो x बराबर 2 पर ये y की वैल्यू 5 है। अब देखो होगा क्या, ये तो y की वैल्यू है, अगर आपने सीधे सीधे ऐसे 2 रख दिया तो आंसर आ गया 5, जो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो आप निकाल रहे हो एक्चुअली ये y की वैल्यू है, और y की वैल्यू लिमिट के बराबर ऐसे हर जगह नहीं होती है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी होगी। तो यहां पर भी देखो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को थोड़ा देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 2 पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक, अब देखो 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम ये थोड़ा चेक करें कि आखिर 2 के आगे फंक्शन क्या है। देखो जैसे x को 2 से ज्यादा लोगे तो x स्क्वायर 4 से ज्यादा होगा, और x स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो पूरा टर्म 5 से ज्यादा होगा, है ना। अगर हम x को 2 के आगे लें, क्योंकि 2 प्लस का मतलब 2 के आगे देखना है, 2 के आगे फंक्शन का बिहेवियर क्या है ना। 2 पर राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 के आगे फंक्शन का व्यवहार क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो अगर हम x को 2 से ज्यादा लेंगे तो x स्क्वायर क्या होगा बोलो, 4 से ज्यादा, और प्लस 1 करेंगे तो पूरा टर्म क्या होगा, 5 से ज्यादा। तो जब पूरा टर्म 5 से ज्यादा है और आप लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 5 के बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि देखो पूरा का पूरा टर्म 5 से ज्यादा, और 5 से ज्यादा टर्म है उसका लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5। अब देखो इसका आंसर भी 5 ही रहेगा। लेकिन अगर हम 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, देखो क्या होगा, x को 2 से कम लेना है। जब हम x को 2 से कम लेंगे तो x स्क्वायर भी 4 से कम होगा, तो पूरा टर्म 4 से कम, ठीक, प्लस 1 करेंगे तो पूरा टर्म 5 से कम, और पूरा टर्म 5 से कम, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 4, है ना। देखो x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब 2 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। तो जब x की वैल्यू 2 से कम होगी, इसका मतलब x स्क्वायर 4 से कम होगा, x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो पूरा टर्म 5 से कम होगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि अगर टर्म 5 से कम तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, है ना। पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1 निकालेंगे तो 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो 4.9 निकालेंगे तो क्या होगा, 4। क्योंकि अगर ये टर्म 5 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, अगर ये टर्म 4 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा उससे कम लेकिन इंटीजर होता है, याद है ना आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा उससे कम लेकिन इंटीजर, है ना। देखो तो हाँ, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के बराबर रहता है। अगर हम इंटीजर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के बराबर होगा, लेकिन जैसे ही आप नॉन इंटीजर लोगे तो वैल्यू कम। जैसे मान लो अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 लेना है तो वैल्यू 2 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.99 लेना है तब भी वैल्यू 2 होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 लेना है, अब इससे कम इंटीजर क्या हो गया, 1, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, अगर आप अंदर इंटीजर लोगे तो वैल्यू उसी के बराबर, लेकिन अगर आप इंटीजर नहीं लोगे तो वैल्यू कम लेकिन इंटीजर। जैसे 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 4.9 का 4, 2.3 का 2, 2.99 का 2, 1.5 का 1, ठीक। तो वही देखो हुआ, ये टर्म एक्चुअली 5 से कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 4 हो गया। तो क्या हुआ, देखो दोनों लिमिट अलग अलग है, इसका मतलब कंप्लीट लिमिट क्या होगी बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, है ना। हाँ,
अगर ये फंक्शन है और आपसे x बराबर 2 पर y पूछा जाए तो यही सही है। x बराबर 2 पर अगर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे 2 रखना है। लिमिट में ऐसा होगा कि राइट में देखना है और लेफ्ट में, क्योंकि लिमिट और y की वैल्यू में अंतर है। लिमिट का मतलब उस पॉइंट के आसपास क्या चल रहा है, और y की वैल्यू का मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या चल रहा है। तो लिमिट और y की वैल्यू में अंतर है। ये बात हम लोगों ने ग्राफ में भी देखी थी कि y की वैल्यू का मतलब उस पॉइंट पर डॉट कहाँ है, और लिमिट का मतलब उस पॉइंट के आसपास क्या है। तो वही चीज है, अगर इस फंक्शन में x बराबर 2 पर y पूछा जाता तो सीधे सीधे y निकलता, वो यही होता। लेकिन जब 2 पर लिमिट पूछा जाएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट हर बार नहीं कर देंगे, है ना। तो राइट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, मतलब उस पॉइंट के राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, वैल्यू समझ में आ जाएगी क्या है। ठीक है, तो ये फंक्शन देखो क्या हो रहा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, और जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या होता है, बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, देखो हम आगे और बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यही रखें, थोड़ा बदल दें। जैसे कि मान लो हम यहां पर x टेंडिंग टू 0 कर दें, मान लो x टेंडिंग टू 0 कर दें। देखो क्या होगा, अगर हम 0 पर y की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो आंसर 1। 0 पर y का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब हमें चाहिए देखो 0 पर लिमिट, तो क्या करेंगे, अब सीधे सीधे वैल्यू तो रखेंगे नहीं, है ना, सीधे सीधे वैल्यू नहीं रखेंगे। फिर क्या निकालेंगे, देखो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो x टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 1, है ना। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर, ध्यान दो। अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप x को 0 से ज्यादा लोगे तो x स्क्वायर भी 0 से ज्यादा होगा, है ना। जैसे ही आप x को 0 से ज्यादा लोगे तो x स्क्वायर भी 0 से ज्यादा होगा, तो पूरा का पूरा टर्म 1 से ज्यादा हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब 0 के राइट में इस फंक्शन की वैल्यू 1। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया, फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हट गया, फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, और 1 का लिमिट क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। तो जब आपको 0 के राइट हैंड साइड पे देखना है तो x 0 से बड़ा, मतलब x स्क्वायर भी 0 से बड़ा। ठीक है, अगर x 0 से बड़ा होगा तो x स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा। जैसे अगर आपको ना समझ में आए तो कुछ ऐसे करके देख लिया करो। जैसे मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे x 0 से बड़ा, मान लो x है 0.1, अब x को 0.1 रखो तो 0.1 का स्क्वायर, है ना, 0.1 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये टर्म क्या है, 1 से बड़ा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, है ना। तो मतलब आइडिया लगाना होता है कि उस पॉइंट के राइट में आखिर हमारा फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में। ठीक है, अच्छा अब हम निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या करेंगे, देखो 0 के लेफ्ट में देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो 0 के लेफ्ट में देखना है। अब अगर आप x को 0 से छोटा लोगे, अगर आप x को 0 से छोटा लोगे तो x स्क्वायर क्या होगा, वो तो पॉजिटिव ही होगा। अगर मान लो आप x को 0 से छोटा ले लो, जैसे कि मान लो हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं, देखो x स्क्वायर का, देखो ऐसे होता है ग्राफ, है ना, ऐसे बनता है x स्क्वायर ग्राफ। देखो ये क्या होता है, देखो अगर x 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x 0 से थोड़ा सा कम है तब भी वैल्यू देखो पॉजिटिव है, और 1 पर वैल्यू क्या होगी, 1, और -1 पर भी वैल्यू क्या होगी, बोलो 1। तो अगर x 0 से थोड़ा ज्यादा है तो x स्क्वायर पॉजिटिव,
अगर x 0 से थोड़ा सा कम है तब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, थोड़ा सा कम, मतलब अगर x 0 से थोड़ा सा कम होगा तब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स स्क्वायर 0 से ज्यादा ही होगा। अगर x निगेटिव भी है तब भी एक्स स्क्वायर 0 से ज्यादा ही होगा, और उसमें 1 ऐड करोगे तो पूरा टर्म 1 से ज्यादा होगा। जब पूरा टर्म 1 से ज्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, बोलो 1 ही आएगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर x 0 से कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स स्क्वायर 0 से ज्यादा ही होगा, तो एक्स स्क्वायर 0 से ज्यादा प्लस 1, तो इसका मतलब पूरा टर्म 1 से ज्यादा, पूरा टर्म 1 से ज्यादा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 1, तो आंसर 1 आ गया। तो देखो क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, और y की वैल्यू भी क्या हो गई, देखो 1। इसका मतलब 0 पर, देखो 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि देखो 0 पर दोनों साइड से लिमिट 1 है, तो लिमिट का आंसर क्या आ गया, बोलो 1, मतलब अब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। और y की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन 0 पर राइट हैंड लिमिट भी 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर कैसा है, बोलो कंटिन्यूअस है, ध्यान दो, है ना। ये फंक्शन 0 पर कैसा हो गया, बोलो कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ये नहीं है कि हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। अच्छा अब देखो 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, है ना, 0 पर ये फंक्शन कैसा हो गया, बोलो कंटिन्यूअस हो गया। देखो ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो देखो इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, देखो 0 पर y की वैल्यू 1 है ना, 0 पर राइट हैंड लिमिट 1 है, इसका मतलब 0 के राइट में भी ये 1 है, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, इसका मतलब 0 के लेफ्ट में भी ये 1 है ना। राइट हैंड लिमिट क्या बताती है, 0 के राइट वाला फंक्शन क्या है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताती है, 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन क्या है। तो देखो 0 पर y की वैल्यू 1 है, 0 पर राइट हैंड लिमिट भी 1 है, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, तो इसका मतलब 0 के आसपास ये फंक्शन हर जगह 1 है ना। 0 के आसपास ये फंक्शन, मतलब 0 के नियर अबाउट ये फंक्शन 1 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल भी है ना। इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि 0 पर वैल्यू भी 1 है, 0 के राइट में भी 1 है, 0 के लेफ्ट में भी 1 है ना। तो इसका मतलब 0 के आसपास ये फंक्शन 1 है, इसका मतलब x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और एक्चुअली 0 के आसपास ये कांस्टेंट है, इसलिए मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा तब मिलता जब उस पॉइंट पर वैल्यू ज्यादा होती है आसपास कम, तो मैक्सिमा मिलता, और अगर उस पॉइंट पर वैल्यू कम होती है आसपास ज्यादा, तो मिनिमा मिलता। तो इसका मतलब इस फंक्शन में x बराबर 0 पर कुछ भी नहीं है, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, है ना। इसका मतलब इस फंक्शन में 0 के आसपास ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, ध्यान दो, और 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। तो देखो हम उससे मिलता जुलता हर सवाल कर रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन से मिलता जुलता जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती, देखो हम हर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दो, ठीक है। लिमिट भी देख रहे हैं, कंटिन्यूटी भी देख रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी देख रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा भी देख रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख रहे हैं। देखो अब 0 के आसपास फंक्शन कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट फंक्शन को मैंने बताया था नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, ध्यान दो, है ना। कांस्टेंट फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा। तो मतलब हम इस तरह से अपने क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो कभी थ्योरी देख रहे हैं, कभी ग्राफ देख रहे हैं, सब कुछ मिला रहे हैं चीजों को, है ना।
तो मतलब जो मेथड जहां पर हमें इजी लगेगा उसको उस तरीके से ही क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो जो हमने मैक्सिमा और मिनिमा की थ्योरी पढ़ी थी ना, वो थ्योरी इस टाइप के सवालों में नहीं लगेगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं ऐसे हर जगह। जो हमने मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी पढ़ी थी या जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थ्योरी पढ़ी थी वो यहाँ पर नहीं लग पाएगी, क्योंकि इन फंक्शन को ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। इन फंक्शन का ऐसे डी वाई डी एक्स नहीं निकाल सकते। जब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, मॉडुलस रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, तब तक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, मॉडुलस हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, लीस्ट इंटीजर हो, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें हमें ग्राफिकल हेल्प लेना थोड़ी जरूरी होता है हमेशा, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने जीरो पर देखा, तो जीरो पर इस फंक्शन का कुछ इस तरीके का बिहेवियर हम लोगों ने पाया। देखो ध्यान दो, हम थोड़ा क्वेश्चन को बदलें। देखो जैसे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन करें, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, मान लो हम ये क्वेश्चन करें। अब देखो क्या होगा, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जैसे कोई हमसे ये पूछे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है ना। कोई हमसे पूछे आखिर इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो देखो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, बोलो r माइनस 1 है। ध्यान दो, है ना, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, बोलो r माइनस 1, मतलब 1 पर ये डिफाइन ही नहीं है। यानी x बराबर 1 पर आप y नहीं निकाल सकते, x बराबर 1 पर आप y नहीं निकाल सकते, है ना। अब देखो जैसे इसमें अगर तुम x को 1 रखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, एक्चुअली ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, है ना। जैसे तुमने कहा कि चलो मैं, देखो अब यहां पर ध्यान दो, कंप्लीट लिमिट निकालना है। अच्छा कंप्लीट लिमिट निकालना है, लेकिन ये फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 के आगे कुछ और हो गया, 1 के पीछे कुछ और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये फंक्शन अपनी वैल्यू 1 पर बदल नहीं रहा, जैसा 1 के आगे है वैसा ही 1 के पीछे, है ना। देखो ये फंक्शन, हाँ x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं, लेकिन ग्रेटर देन 1 पर भी यही फंक्शन है और लेस देन 1 पर भी यही फंक्शन है, मतलब फंक्शन यूनिफॉर्म है, 1 के आगे पीछे वैल्यू बदल नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 रखा, तो x इक्वल टू 1 रखते ही क्या हुआ, देखो ये 0/0 बन गया, है ना, क्योंकि देखो 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 1 पर 1 इसकी डोमेन में नहीं है, तो 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ध्यान दो, तो जैसे ही हमने x को 1 रखा 0/0 बन गया। अब देखो ध्यान दो, मैथ्स में क्या होता है, जैसे 0/0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू दी पावर इंफिनिटी, 0 टू दी पावर 0, इंफिनिटी टू दी पावर 0। देखो ये 7 अलग अलग फॉर्म जो होती हैं, इनको कहा जाता है मैथ्स में अनडिफाइंड फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म भी कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म भी इनको हम कहते हैं। देखो 0/0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू दी पावर इंफिनिटी, 0 टू दी पावर 0, इंफिनिटी टू दी पावर 0, इनको हम लोग अनडिफाइंड फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म भी कहते हैं। ध्यान दो ये 7 हैं। अब ये फॉर्म जो है आपको लिमिट में ही दिखाई देंगी, जब आप लिमिट टॉपिक पढ़ोगे तो ये फॉर्म वहां पर बहुत दिखाई देंगी। तो क्या होगा, देखो
अब ये फॉर्म हमको दिखाई दे रही है। तो अब क्या होता है, अलग अलग फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के तरीके भी अलग अलग यहां पर होते हैं। देखो जैसे 0/0 फॉर्म बनी। अब 0/0 फॉर्म बनी, देखो हम क्या करेंगे यहां पर कि इस फंक्शन के फैक्टर्स कर दें, x - 1 x + 1 अपॉन x - 1। ठीक है, देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x + 1 आ गया। अब x + 1 एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपने x को 1 रखा तो आंसर कितना आ गया, 2। देखो यही लिमिट का आंसर है। अब देखो यहां पर हमने लेफ्ट राइट लिमिट को अलग अलग नहीं निकाला, क्योंकि फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा। 1 के राइट में भी यही है फंक्शन, 1 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, इसलिए हमने 1 पर डायरेक्ट लिमिट निकाला। लेकिन जैसे ही लिमिट निकालने की कोशिश की, 0/0 फॉर्म बन गया। तो 0/0 फॉर्म बन गया, हमने इसके फैक्टर कर दिए, एक टर्म कट गया पर x को 1 रख दिया, आंसर 2 आ गया। ध्यान दो, ठीक। तो अब देखो यहां पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि फैक्टर करने के बाद भी जो फंक्शन आ रहा है उसका लिमिट और इसका लिमिट दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। क्योंकि लिमिट तो इसका निकालना था, लेकिन हमने उसको इसमें बदल दिया और इसमें बदलने के बाद इसका लिमिट निकाला तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी अभी हम देखते हैं, है ना। तो ये थोड़ा बेसिक हम लोग समझें लिमिट का, उसके बाद हम लोग तेजी से आगे चल सकते हैं। पहले थोड़ा बेसिक चीजें अच्छे से देख ले। देखो सब बच्चे ध्यान से, जरा इसको मैं बताता हूँ आपको भी और भी कॉन्सेप्ट आगे।